मुझे खुशी है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे तहरीक-ए-इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हैं। ये अच्छी रवायत कायम की है इस फाउंडेशन। मैं मुबारकबाद देता हूँ आसिफ साहब। ये जो मौजू है आज का, मैं उस पर फोकस करूँगा, लेकिन कुछ पर्सपेक्टिव, कुछ पस मंज़र। क्या पाकिस्तान में हक की राय दही है? एक दफ़ा हक की राय दही इस्तेमाल हुआ था 1970 में। लाखों लोग मार दिए गए थे, मुल्क टूट गया था, पीपल्स मैंडेट नहीं माना गया था और हमें सौगात में उसके तुफैल 73 का आइन मिला। क्या 1973 के आइन के बाद हमारा ख्याल था अब यहाँ कोई मार्शल नहीं आएगा, इसे तोड़ा नहीं जाता। कौमी इत्तेफाक राय से हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो 2 बार तोड़ा गया, 3 बार तोड़ा गया। आइन की हुक्मरानी, अगर आइन ही को नहीं मान रहे तो आइन की हुक्मरानी क्या होगी? मैं तो कह रहा हूँ कि बेसिकली पाकिस्तान एक ऐसी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है जिसमें वायसराय रवायत चल रही है। अब आ जाए, एक लीगल सिस्टम है आइनी, जिसे अब हम कहते हैं ये हाइब्रिड है और फिसाड है, और एक रियल पावर स्ट्रक्चर है जो रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में नहीं। तो लिहाजा बुनियादी तजाद यहाँ पे आ गया कि स्टेट का पावर स्ट्रक्चर, और दिलचस्प बात है कि आइन में एक बड़ी ही यूनिक तारीफ है पाकिस्तान की कि कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली और लोकल गवर्नमेंट, ये है स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और उस स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तारीफ में जो चीज़ें गिनवाई गई हैं उनका वजूद नहीं है। तो चले आते हैं कि गवर्नेंस के क्राइसिस पे कहा गया कि ब्रेक डाउन हो गया है। भाई, आप पहले तय करें कि स्टेट ऑफ मार्शल रूल रखनी है या स्टेट ऑफ पीपल रखनी है, पहले ये तो तय कर ले। तो लिहाजा गवर्नेंस का क्राइसिस सारा इस बात से है कि पाकिस्तान में सॉवरन कौन है, क्या पीपल सॉवरन है या 4 सितारों वाला सॉवरन है? अभी तक हम ये मामला तय नहीं करने पाए। अब मैं आ जाता हूँ, ये जो बहस है सूबों की, क्या पाकिस्तान ने सूबे बनाए हैं या तारीखी इकाइयों ने पाकिस्तान बनाया है? ये चौधरी साहब की किताब पढ़े आप, इंडस सागा, ये कहते हैं 5000 साल से हमें यहाँ पे पंजाब की तारीख, मुल्तान की तारीख, खैरपुर की तारीख, शक्कर की तारीख, बलूचिस्तान की तारीख, केपी की तारीख हज़ारों साल की, और ये कौमी रियासतें रही हैं। 1940 की करारदाद में कहा गया ये ऑटोनमस होंगी और ये बिल्स मिलेंगी और ये कोलिशन बनाएंगी रीजनल। ये है 1940 की करारदाद, उसमें भी पाकिस्तान का तसव्वुर भी नहीं था। तो ये जो कौमी इकाइयाँ हैं, भले वो पंजाब है, भले वो सराय की मुल्तान है, भले वो बलूचिस्तान है, ये केपी है, ये सिंध है, ये कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स हैं। इनसे तश्कील पाती है पाकिस्तान का वफाक फेडरेशन। और मैं समझता हूँ कि मैंने सरकारिया कमीशन रिपोर्ट पढ़ी है इंडिया में प्रोविंसेस पे, पाकिस्तान में सूबाई ऑटोनॉमी जो है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज़्यादा है, स्पेशली 18th अमेंडमेंट के बाद। अब आप देखें कि ये जब चाहें पूरा बंदर तमाशा बना देते हैं कौम का। 1 यूनिट बनाया गया कि सूबे नहीं होने चाहिए, वहाँ से हटते हर ज़िला और हर सूबा नहीं, हर डिवीज़न सूबा होना चाहिए। मतलब क्या है? इनकार इस बात से है कि जो यहाँ की कौमी इकाइयाँ हैं उन्हें तस्लीम न किया जाए कि सिंध भी कोई है, कोई पख्तूनख्वा भी है, कोई बलूचिस्तान भी है, ये ना माना जाए। एक एजाज साहब ने एक और बहस की कि पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है, मेजॉरिटी स्टेट है, या इस्लामिक स्टेट है। तो इन्होंने ये कहा कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट तो है, इस्लामिक स्टेट नहीं है। तो इनका एक बड़ा आर्गूमेंट चलता रहा है, लंबा अरसा तक ये दलील देते रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली पाकिस्तान का मसला है अथॉरिटेरियनिज्म। दूसरे कि इसमें गैरिजन ने रूल करना है या सिविल सोसाइटी ने रूल करना है।
ब्रिगेडियर साहब, आपने रूल करना है या जनता ने रूल करना है? मैं बस ठीक है, ठीक 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 है, ठीक, परेशान ना हो, आप भी बड़ी बातें कर गए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस पे बड़ी रिसर्चेज हो चुकी हैं कि ये पैल्पेबल नहीं है, प्लॉजिबल नहीं है। क्या 18वीं तरमीम के बाद वाकई सूबों को डेवोल्यूशन हुआ है? नहीं हुआ। जो 17 मिनिस्ट्रीज हैं, कुछ 40-42 डिवीजन्स हैं, जिसके 60,000 मुलाजिम हैं, अभी तक इस्लामाबाद में फटियाँ लगा के दूसरी वो बैठे हुए हैं। वो डेवोल्यूशन नहीं हुआ। ये आपके सारे बड़े इदारे, वापडा हो, कम्युनिकेशन हो, रेलवेज हो, ये सारे जो इदारे हैं ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आते हैं। और काउंसिल ये फेडरल इदारा है जिसमें सूबे नुमाइंदगी करते हैं। उसका पिछले 2 साल में एक इजलास हुआ है, हर 3 महीने में इजलास होना चाहिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। दूसरा क्या पहलू है कि जब ये डेवोल्यूशन जो कि गैर मुकम्मल रहा, अभी 18वीं तरमीम पे अमल नहीं हुआ, और 18वीं तरमीम भी 73 के आइन की तरह एक बड़ी अहम तरमीम है जिस पर इत्तफाक राय बना, कि आपने देखा कि उससे के बाद वो डिस्ट्रिक्ट्स के तक वो ट्रांजिशन नहीं हुई। सूबे खुद एक न्यूक्लियस बन गए और उनका नहीं, हम पावर अपने पास रखें। जिसके पास पावर आती है वो पावर लेके बैठ जाता है कि नीचे डिवॉल्व नहीं करे। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मिलिट्री डिक्टेटर्स ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंसीड की ताकि नेशनल लेवल पे आवाम की सॉवरेनिटी को निगेट किया जा सके, उसकी नफी की जा सके, कि पार्लियामेंट सॉवरन नहीं होगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में जो चेयरमैन होगा उस पर डिप्टी कमिश्नर पे हावी होगा, और मुशर्रफ चला गया डीसी को का ओहदा ख़त्म करने की हद तक, ताकि पावर लोकल लेवल पे दे दी जाए और वो सूबे में और मरकज़ में फारिग कर दी जाए। तो ये एक और बात कि कभी आपने सूबों के रेवेन्यूज उनका बजट देखे, 70 to 80% नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। आप 4 की बजाय जब 20 सूबे बनाएंगे, 22 सूबे बनाएंगे, तो फिर तो आवाम के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए पैसा ही नहीं बचना। पाकिस्तान की स्टेट वायबल नहीं रही, इसे फेल्ड स्टेट भी कहा जाता है। पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 80% कंज्यूम हो जाता है कर्जे की किस्त देने पे, और डिफेंस बजट का भी बड़ा हिस्सा अब कर्जे में लेना पड़ता है, कर्जा लेके पूरा करना पड़ता है। तो लिहाजा क्या हुआ, बाजू मरोड़ा गया, NFC अवार्ड वापस नहीं हो सकता था, आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी। पार्टियां ने इतफाक किया, सूबों ने 1000 अरब रुपया मरकज को छोड़ दिया। मैं कहता हूँ कि इसलिए बड़ा जो ह्यूज हमने रियासती स्ट्रक्चर बनाया है, पाकिस्तान इज फार मोर ओवर डेवलप्ड स्टेट देन अदर स्टेट्स ऑफ द सेम साइज और विद द सिमिलर काइंड ऑफ इकोनॉमी। सिंपली पॉसिबल नहीं है। इतनी ह्यूज स्टेट खड़ी है छोटी सी नई मीशत पे, कमज़ोर बुनियाद है माशी, ऊपर एक ह्यूज स्टेट बनी हुई है और वो बढ़ती जा रही है, और हम कह रहे हैं कि 20-22 सूबे बना दे, तो वायबल भी नहीं है माशी तौर पे। फिर आप बलूचिस्तान तो फतह कर चुके हैं, KP भी आपको शाम को किसके पास होता है, रात को किसी के पास होता है, दिन में किसी के पास होता है। ये हमने कश्मीर का मसला भी हल कर दिया है खैर से। हम यार कश्मीरियों को म्यूनिसिपल पावर देने के तैयार नहीं, और आप कह रहे हैं कि लोगों को एम्पावर करेंगे। ये क्या ये स्कीम इसलिए, अभी कश्मीर का इलेक्शन हुआ है, अभी तक वहाँ धरना जारी है। हमने जो वहाँ किया है वो कैसे मुख्तलिफ है जो बीजेपी ने भारतीय कंट्रोल में कश्मीर में किया है, उससे कैसे मुख्तलिफ है। हम में और हिंदुस्तान में क्या फ़र्क है कश्मीर के हवाले से जो हमने कर दिया है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सारा जो मामला है ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जा रही है ताकि तो जो हट जाए कि आवाम अपना राइट टू गवर्न मांगते हैं। अब
बड़ा चर्चा है कि हमने वो इत्तेहाद बना लिया है फौजी और फलां। ये सब रीइंफोर्स करेगा एक गैरिजन स्टेट को, एक मिलिट्री स्टेट को। और ये स्टेट पैरासिटिक है इस हिसाब से कि ये खाती जाएगी, इसे इसका पेट नहीं भरना है, पूरा नहीं होना है। लिहाजा अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को एम्पावर भी किया गया तो उसे जराए कहाँ से जाएंगे? सूबे तो 70% खर्च कर लेते हैं नॉन प्रोडक्टिव या करंट एक्सपेंडिचर पे, तो डिस्ट्रिक्ट के पास क्या जाएगा? तो मैं कहना चाहता हूँ कि असल क्राइसिस क्या है पाकिस्तान की 10 नगर मईशत का। असल क्राइसिस क्या है कि पाकिस्तान में कौन खुद मुख्तार है, सॉवरन कौन है। असल सवाल ये है कि आइनी निज़ाम क्या कहता है। जो लोग ये समझते हैं, आप सुबह कैसे देखें ना, 1973 का सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर टूट गया तो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा पाकिस्तान में। इसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये नहीं आप कर सकते कि आप सिंध को तब्दील करें जोग्राफिया बगैर सोशल कॉन्ट्रैक्ट तब्दील किए बगैर। और उसमें प्राइमरी रोल सूबों का है। अगर सिंध की असेंबली नहीं मानती है, सिंध के लोग नहीं मानते हैं, तो फिर वो नहीं मान सकता। और मुश्किल बात यह है कि 2 सूबे तो आपने डिस्टेबलाइज कर दिए, अब आप सिंध को भी डिस्टेबलाइज करेंगे। पंजाब के बारे में कहा जाता है, पंजाब की असेंबली ने कहा कि जी सराइकी सूबा बना दे, 14 करोड़ का सूबा नहीं चलता। और ये कि मुल्तान और सराइकी अपना एक वो उनका कौमी तशक्कुस रहा है, लहदा से वो बना दे। लेकिन ये जो आप थोक के हिसाब से 5 सूबे बना दो, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया चौधरी साहब, उसके 5-6 नुक्ते बयान करता हूँ। सदर डायरेक्टली इलेक्टेड होगा, कौमी असेंबली नहीं होगी। सेनेट को इलेक्ट करेगी सूबाई असेंबली है, और प्रेसिडेंट की जो कैबिनेट होगी वो सारे चीफ मिनिस्टर होंगे और 20-22 सूबे होंगे। कोई है दुनिया में ये सिस्टम? जो ये कोई नया नकवी है जिसने बनाया है, वो जो पिछला नकवी था कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड, उसकी कैबिनेट होगी चीफ मिनिस्टर। मतलब फेडरल पार्लियामेंट भी गई, सूबाई भी गई, और चीफ मिनिस्टर बैठा है मेंबर कैबिनेट के तौर पे प्रेसिडेंट के नीचे, और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। भाई मैं कहना चाहता हूँ कि फौजी भाई जो है हमारे, वो अपना काम करें। 2 मसले हैं। नंबर 1, पाकिस्तान इम्प्लोड हो रहा है, खुदा के लिए गौर करें। पाकिस्तान अनगवर्नेबल हो रहा है, इम्प्लोड कर रहा है। दूसरा, और आप इस तरह की बातें करके और आग लगाएंगे। दूसरा क्या है, किसी ने मुझसे पूछा हल क्या है, मैंने कहा एक नुकाती हल है, वो ये कि जैसे हमारी एयरफोर्स है, जैसे नेवी है, वैसे ही हमारी आर्मी हो। ये तो हमारी फौज है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है। वाई कांट बी पाकिस्तान आर्मी लाइक पाकिस्तान एयरफोर्स? सिंपल सोल्यूशन। थैंक यू।